नमस्कार दोस्तों, बिहार एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं कृति कुमारी आज आपके सामने खेल योग अध्याय 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है किकिंग एंड रिसीविंग। दोस्तों, किकिंग मीन्स लात मारना, रिसीविंग मीन्स प्राप्त करना किसी चीज़ को। तो चलिए देखते हैं। क्या आपने फुटबॉल खेला है? फुटबॉल के खेल में हम गेंद पर किक मार कर उसे अपने साथी के पास पहुँचाते हैं और साथ ही से गेंद वापस प्राप्त भी करते हैं, जिसको रिसीव कहा जाता है। जैसे दोस्तों मैंने बताया था आपको कि गेंद को क्या लात मार रहा है, तो वही किक कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, उस गेंद को वापस अपने दोस्त से ले रहा है। तो क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो जिसको रिसीव कहा जाता है। किकिंग एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें हम अपने पैरों का उपयोग करके गेंद को वांछित दिशा में किक करते हैं। रिसीविंग प्राप्त करना, रिसीविंग कोष्ठ में दिया गया प्राप्त करना भी एक महत्वपूर्ण क्रिया जिसमें हम अपने पैरों की सहायता से नियंत्रण खोए बिना गेंद को प्राप्त करते हैं। आइए सीखते हैं कि किस प्रकार हम अपने पैरों से किक मारते हैं और गेंद रिसीव करते हैं। उसको बाद हम कुछ खेल खेलेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या है खेल। वो किकिंग, गेंद के पीछे खड़े हो जाए और अपनी आंखें बंद पर केंद्रित करें। अपनी आंखों को क्या करना है, गेंद पे केंद्रित करना है। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए, बॉल पे होना चाहिए। गेंद की दूसरा पॉइंट बोल रहा है, गेंद की ओर इस प्रकार से बढ़े कि किक मारने वाला पैर क्रिया के लिए मुक्त हो और शरीर का भार दूसरे पैर पर हो। जैसे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अगर बायां पैर हम आगे रखते हैं, अगर दाएं पैर से हम किक मारते हैं तो हमारा पूरा भार क्या होता है, बाएं पैर पे होता है और हमारे दोनों पैर क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं, खुले होते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट बोल रहा है, नॉन किकिंग पैर को गेंद के किनारे पर रखें और फिर गेंद को किक करने के लिए दूसरे पैर को नीचे गेंद की ओर लाए। वही नीचे से मारेंगे तभी तो ऊपर उड़ेगा ना गेंद। चलिए पॉइंट नंबर 4 बोला, किक मारने वाले पैर को किक मारने के साथ ही गेंद की दिशा में ऊपर की ओर ले जाए और हाथों की सहायता से शरीर को संतुलित करें। देखिए दोस्तों, तो आप ये किकिंग से आप लोग को क्या हो सकता है कि हाँ, आप अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए शिक्षक के लिए नोट दिया गया है, जब बच्चे किक मारने का अभ्यास करें तो निम्नलिखित सुनिश्चित करें। स्टांस, पैर कंधे की चौड़ाई के बराबर खुले होंगे और घुटने ज़्यादा मुड़े ना हो। क्या करना है, टीचर को इन सब बातों पे ध्यान देना है कि हाँ बच्चा स्टांस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गंतव्य गति है कि नहीं है, किकिंग है कि नहीं है, फॉलो थ्रो कर रहा है तो कैसे कर रहा है, और बच्चे कुछ अल्टर कर रहे हैं तो उसको सही करना है। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है, गंतव्य गति अप्रोच, किक मारने वाले पैर को आगे बढ़ाते हुए गेंद से थोड़ा बाईं या दाईं और गति करेंगे। किकिंग, आगे की ओर छोटी छलांग लगाते हुए गैर किकिंग पैर को गेंद की एक दिशा में सुव्यवस्थित रूप से रखेंगे तथा किक करने वाले पैर को पीछे की ओर से घुमाते हुए तेजी से नीचे लाते हुए गेंद को किक करेंगे। फॉलो थ्रो, अनुसरण करें, किक मारने वाले पैर के विपरीत दिशा वाले हाथ को आगे ले जाते हुए शरीर को संतुलित करेंगे। चलिए दोस्तों देखिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग किकिंग देख लिया, अब रिसीविंग देखते हैं। घुटनों को मोड़कर और शरीर को गेंद की दिशा की ओर खड़े करके खड़े रहें। क्या करना है, गेंद जिस तरफ से आ रहा है उस तरफ आप लोगों को क्या करना है, खड़े रहना है। गेंद दूसरा में बोले, गेंद प्राप्त करने के लिए एक पैर उठाए, दूसरा पैर मजबूती से भूमि पर रखें। तीसरा में दे रहा है, गेंद को रिसीव करें और पैर को थोड़ा पीछे की ओर ले जाए। चौथा बोल रहा है, जैसे ही गेंद भूमि को छूती है अपने शरीर को संतुलित करें। चलिए शिक्षक के लिए नोट दिया गया है, जब बच्चे रिसीविंग कौशल का अभ्यास करें तो निम्नलिखित सुनिश्चित करें। स्टांस, पैर कंधे की चौड़ाई के समानांतर हो, घुटने ज़्यादा ना मुड़े हो और शरीर गेंद की दिशा की ओर हो। दूसरा, अनुमान लगाएं और तैयार रहें।
गेंद के पद का अनुमान लगाते हुए नॉन रिसीविंग पैर को मजबूती से भूमि पर रखें। रिसीविंग प्राप्त करना, शरीर के भार को नॉन रिसीविंग पैर पर हस्तांतरित करते हुए गेंद को हमेशा पगतली के अंदरूनी भाग से प्राप्त करना है तथा गेंद से संपर्क होते ही पैर को गेंद की दिशा के साथ साथ थोड़ा पीछे ले जाना है। फॉलो थ्रो, शरीर को नीचे रखते हुए भार को आवश्यकता अनुसार हस्तांतरित करके संतुलन बनाना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो आप आगे देखते हैं आधारभूत क्रियाएं। गेंद पास करना, क्या करना है? गेंद को पास करना। अगर मेरे पास आए किसी और को देना है तो वही क्या हो जाता है? गेंद को पास करना। आवश्यकता उपकरण, आवश्यकता क्या आपको लग सकता है? नरम गेंद आपको आवश्यकता पड़ेगी और कपड़ों की गेंद। चलिए कैसे खेले। एक नरम गेंद ले और उसे अपने पैरों के बीच में रखें। खड़े रहते हुए गेंद को एक पैर से दूसरे पैर तक पास करें। अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हुए गेंद पर नियंत्रित रखें। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश दिया गया है। उद्देश्य है अनुकरण एवं पूर्व अनुमान के गुण सीखते हुए पासिंग कौशल सिखाना। विविधता, पैरों के मध्य की दूरी बढ़ाए गेंद को एक पैर से दूसरे पैर तक पास करते समय चले, टहले, दौड़े और बाएं से दाएं चले। मुक्त चिंतन, उपलब्धि एवं आकांक्षा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आधारभूत क्रियाएं। देखिए आधारभूत क्रिया क्या है? शैडो बॉल। आवश्यकता उपकरण क्या होगा? नरम गेंद अथवा कपड़े की गेंद। कैसे खेलें? एक नरम गेंद लें और अपने एक सहपाठी के साथ जोड़ी बनाएं। आप में से एक नेतृत्व करते हुए गेंद को ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ेगा, जबकि आपके साथी आपका अनुसरण करेंगे। यानी कि क्या करेंगे? आपके साथी नकल करेंगे। सीटी की आवाज़ के साथ ही एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हो जाएंगे और गेंद को पास करेंगे। अब भूमिकाओं का परिवर्तन करके खेल जारी रखें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दो बच्चे खेल रहे हैं। उद्देश्य क्या है? स्वयंगात्मक नियंत्रण एवं समन्वय का विकास। विविधता होगा, दूसरे पैर से भी किकिंग का अभ्यास करेंगे बच्चे। मुक्त चिंतन, उपलब्धि एवं आकांक्षा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। इससे पहले हम लोग आधारभूत क्रिया 8 देखे थे। आधारभूत क्रिया 9 में देखते हैं। गेंद उछालना। आवश्यकता उपकरण हो जाएगा नरम गेंद अथवा कपड़ों की गेंद। कैसे खेले? एक नरम गेंद ले, इस क्रिया हेतु अपने एक साथी ढूंढे। एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए और अपनी पगतली पैरों का पंजा के ऊपरी हिस्सों का उपयोग करते हुए गेंद को उछाले। जब आप में से कोई एक गेंद को उछालता है तब दूसरा उसे लपकेगा और फिर अपने पैर से उछालकर वापस गेंद साथी को देगा। देख रहे हैं दोस्तों ये कैसे? यहाँ पे दो बच्चे खेल रहे हैं और फिर अपने पैर को उछालकर वापस गेंद साथी को देगा। गेंद उछालने के लिए बारी बारी से दोनों पैरों का उपयोग करने का प्रयास करें। देखिए गेंद ऊपर तक जा रहा है। रेड कलर की गेंद है। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य दिया गया, गेंद को पैरों से उछालने की क्रिया में संलग्न कोमल मांसपेशियों का विकास। विविधता, गेंद को उछालते हुए कोई लक्ष्य भेदे लपकने से पहले गेंद को 2 बार या 3 बार उछालें। मुक्त चिंतन, उपलब्धि एवं आकांक्षा। आधारभूत क्रिया 10 बक्से में उछालना। आवश्यक उपकरण खाली बक्सा, नरम गेंद अथवा कपड़ों की गेंद। इसमें खाली बक्सा की भी जरूरत पड़ेगी। कैसे खेले? एक बक्से को मैदान में नीचे रखें और उससे कुछ दूरी पर एक निश्चित दिशा में खड़े हो जाएं। 4 सदस्यों के दल का निर्माण करें। एक दल में कितने? 4 सदस्य होंगे। दल का प्रत्येक सदस्य गेंद को बक्से में डालने के उद्देश्य से पैर से उछालेगा। जो दल बक्से में अधिक गेंदें डालेगा वही विजयी होगा। देखिए यहाँ पे बॉक्स है, जो गेंद सबसे ज़्यादा डालेगा वही क्या होगा? विजय हो जाएगा।
शिक्षकों के लिए निर्देश दिया गया है कि किसी निश्चित दूरी और ऊंचाई पर गेंद उछालने हेतु आवश्यक बल और उस दूरी का अनुमान लगाने का सामर्थ्य का विकास। विविधता है, बक्से को भिन्न भिन्न दूरी पर रखें, उनके लिए भिन्न भिन्न अंक भी रखे जा सकते हैं। लक्ष्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए घेरे का उपयोग किया जा सकता है। मुख्य चित्त, उपलब्धि एवं आकांक्षा। चलिए दोस्तों, अब आधारभूत क्रिया 11 देखते हैं। बीच का बंदर। आवश्यकता उपकरण फुटबॉल होगा। कैसे खेले? एक विद्यार्थी को बीच में रखते हुए कि घेरे में खड़े हो जाए। घेरों में खड़े विद्यार्थी गेंद को एक दूसरे को पास करते हैं। यह प्रयास करते हुए बीच के विद्यार्थी द्वारा गेंद पकड़ी ना जा सके। बीच में खड़ा विद्यार्थी गेंद को रोकने या पकड़ने की कोशिश करता है। यदि गेंद पकड़ी जाती है या रोक ली जाती है तो गेंद को पास करने वाला विद्यार्थी बीच में खड़ा हो जाता है और खेल जारी रहता है। देखिए दोस्तों, चारों तरफ से क्या है, बच्चे खड़े हैं, बीच में एक बच्चा खड़ा हुआ है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं गेंद। उद्देश्य देखिए, आनंद के साथ सीखना, सामूहिक क्रिया का विकास करना। देखिए बच्चे क्या करेंगे, समूह के साथ एकजुट होकर खेलना सीखेंगे, एक दूसरे के साथ साझा करना भी सीखेंगे किसी चीज़ को, मित्रता का आभास होगा, संचार करना। और देखिए, दो विद्यार्थियों को बीच में रखकर भी खेल खेला जा सकता है। गेंद को फ्लिप करने का प्रयास करें या गेंद को पास करने के लिए सिर या कंधे का उपयोग करें। मुक्ति चिंतन, उपलब्धि एवं आकांक्षा। देखिए दोस्तों, आधारभूत क्रिया 12 दिया गया है। बैठक और उठक। आवश्यक उपकरण फुटबॉल हो जाएगा हमारा। कैसे खेले? एक गोला बनाकर गेंद में एक खिलाड़ी को खड़ा करें। केंद्र में खड़ा खिलाड़ी गेंद को गोले पर खड़े किसी दूसरे खिलाड़ी को पास करेगा। यह खिलाड़ी पैरों से गेंद को प्राप्त करेगा। जो खिलाड़ी गेंद प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के बाएं एवं दाएं ओर है, वे गेंद प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के गेंद प्राप्त करते ही बैठ जाएगा। यदि खिलाड़ी गेंद प्राप्त करने में विफल होता है तो इस खिलाड़ी को केंद्र के खिलाड़ी से बदल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि प्राप्तकर्ता खिलाड़ी के दाएं एवं बाएं खड़े खिलाड़ी बैठने में विफल रहता है तो जो बिल्कुल भी नहीं हिला वह केंद्र में खिलाड़ी की जगह ले लेगा। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे शिक्षकों के लिए निर्देश दिया गया है। संज्ञानात्मक और दूसरे के कार्यों से भविष्य की चुनौतियों का पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता का विकास होगा। इस खेल से ही होगा। विविधता, गेंद को अपने ललाट या छाती से प्राप्त करें। नियम में एक नया संशोधन कर इस खेल को और अधिक रोचक बनाएं। मुक्त चिंतन है, उपलब्धि एवं आकांक्षा।